कभी आपने सोचा है कि कैसे एक आदमी जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहता था दुनिया के लिए सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया? कैसे एक इंसान ने अपनी जिंदगी में इतनी नफरत और तबाही फैला दी कि आज भी उसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक फेल आर्टिस्ट ने जर्मनी पर राज किया और दुनिया को तबाही की राह पर ले गया? ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रुनाउ एम इन में पैदा हुए। उसके वालिद का नाम एलियोस हिटलर और वालदा का नाम क्लारा हिटलर था। हिटलर का बचपन कुछ खास नहीं था। उसके वालिद बहुत स्ट्रिक्ट और अब्यूजिव थे, जबकि उसकी वालदा ने हमेशा उसका साथ दिया। हिटलर ने बचपन में एक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसके वालिद चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने। हिटलर ने स्कूल में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और उसके टीचर्स ने उसको एक एवरेज स्टूडेंट कहा। उसने 1907 में वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके आर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये रिजेक्शन उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था और उसने आर्टिस्ट बनने का ख्वाब छोड़ दिया। हिटलर ने वियना में कुछ वक्त बहुत मुश्किल हालात में गुजारे। उसने छोटे मोटे काम किए और आर्ट को बेचकर अपना गुजारा किया। ये वक्त उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था और यहाँ से उसकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हुआ। उसने पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और यहाँ से उसकी आइडियोलॉजी का फाउंडेशन रखना शुरू हुआ। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन आर्मी के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन दिखाई और उसको आयरन क्रॉस से भी नवाजा गया। लेकिन वॉर के बाद जर्मनी के हालात खराब हो गए थे और ये बात हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में आएगा और जर्मनी को वापस उसकी स्ट्रेंथ दिलाएगा। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी बन गई। हिटलर की स्पीचेस और लीडरशिप क्वालिटीज ने लोगों को अट्रैक्ट किया और जल्द ही वो पार्टी का लीडर बन गया। उसने अपने स्पीचेस में जर्मन प्राइड और एंटीसेमिटिज्म का जिक्र किया, जो बहुत से लोगों को पसंद आया। 1923 में हिटलर ने बेयरऑल बुच से किया, जो कि एक फेल्ड कू अटेम्प्ट था। उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसने अपने बुक माइन कैम्प में, जिसमें उसने अपनी आइडियोलॉजी और फ्यूचर प्लान्स का जिक्र किया, ये बुक बाद में नाजी पार्टी के लिए एक गाइड बन गई। 1923 के ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। हिटलर ने मौके का फायदा उठाया और अपनी पार्टी को प्रमोट किया। उसने लोगों को होप और एक स्ट्रॉन्ग लीडर का वादा किया, जो उनको इस डिप्रेशन से निकाल सके। 1933 में नाजी पार्टी ने इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की और हिटलर को चांसलर बना दिया गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करना शुरू किया। 1933 में राइक्सटाग फायर हुआ, जिसका इल्जाम कम्युनिस्ट पार्टी पर लग गया। हिटलर ने इंसिडेंट का फायदा उठाया और इनेबलिंग एक्ट पास करवा लिया, जो उसको डिक्टेटर बनने के लिए जरूरी पावर्स देता था। उसने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को एलिमिनेट करने के लिए नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें बहुत से लीडर्स और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मार दिया गया। 1934 में प्रेसिडेंट एडिनबर्ग के मरने के बाद हिटलर ने अपने आप को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया और जर्मनी का एब्सोल्यूट रूलर बन गया। उसने प्रोपेगेंडा और मास रैलीज का यूज करके अपनी इमेज को बिल्ड किया और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गिल्बर्स ने मीडिया को कंट्रोल करके हिटलर का इमेज बिल्ड करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। हिटलर की आइडियोलॉजी में आर्यन रेस की सुपीरियरिटी और ज्यूज, जिप्सीज और डिसेबल लोगों की एलिमिनेशन शामिल था। उसने 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉ पास किया, जो ज्यूज के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। ये लॉ उनको सोसाइटी से अलग करने के लिए बनाया गया। हिटलर ने जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दिया।
जहां पर सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करना जरूरी था। हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस लीडर्स से सपोर्ट हासिल की। उसने मिलिट्री को भी रीबिल्ड किया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वायलेशन थी। हिटलर को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमी को बिल्ड करना था ताकि वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट प्लान को अंजाम दे सके। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज बना। उसकी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी ने जर्मनी को अर्ली विक्ट्रीज दिलाई और जल्द ही जर्मनी ने यूरोप के बहुत से कंट्रीज को ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन ये वॉर सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट तक लिमिटेड नहीं था। हिटलर ने अपनी एंटी सेमिटिक पॉलिसीज को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाकर हॉलोकॉस्ट अंजाम दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स में मिलियंस ऑफ ज्यूज, जिप्सीज और दूसरे माइनॉरिटीज को मार दिया गया। गैस चैम्बर और मास शूटिंग के जरिए से इन लोगों का सिस्टमैटिक जेनोसाइड किया गया। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम था, जो आज भी दुनिया को याद है। होलोकॉस्ट सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप तक लिमिटेड नहीं था। आइंसेसग्रुppen, जो मोबाइल किलिंग यूनिट्स थे, उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में मास शूटिंग्स के जरिए लाखों लोगों का कत्ल किया। गेटोज में ज्यूज को आइसोलेट करके उन्हें स्टारवेशन और डिजीज से मारने का प्लान बनाया गया। ये सब कुछ एक केयरफुली प्लान्ड जेनोसाइड का हिस्सा था। 1944 के बाद जर्मनी के वॉर फॉर्च्यून्स बदलने लगे। डी डे की इन्वेंशन के बाद अलाइड फोर्सेस ने यूरोप को वापस कैप्चर करना शुरू किया। ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत यूनियन ने भी जर्मनी को डिफीट करना शुरू किया। 1945 में अलाइड फोर्सेस बर्लिन तक पहुंच गए और जर्मनी की डिफीट तय हो गई। हिटलर ने अपने आखिरी दिन बर्लिन के बंकर में गुजारे। उसने अपनी इनएविटेबल डिफीट को देखते हुए 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया। बर्लिन को अलाइड फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर कर गया। हिटलर की डेथ ने वर्ल्ड वॉर 2 का एंड डिक्लेयर कर दिया। हिटलर के एक्शंस और पॉलिसीज ने दुनिया पर हमेशा के लिए अपना असर छोड़ दिया। न्यूरेमबर्ग ट्रायल में नाजी लीडर्स को जस्टिस के लिए कटहरे में लाया गया और उनको सजाएं मिली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने में डेकेड्स लगे। हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स के लिए मेमोरियल्स बनाए गए ताकि उनके सैक्रिफाइस को याद रखा जा सके। एक्सपर्ट्स ने हिटलर की पर्सनालिटी और उसके एक्शंस को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि हिटलर नार्सिसिस्टिक और साइकोपैथिक टेंडेंसीज रखता था। उसकी हैट्रेड और कंट्रोल के डिजायर ने उसको इतना रुथलेस डिक्टेटर बनाया। उसकी लीडरशिप ने जर्मनी को टेम्परेरी स्ट्रेंथ तो दी, लेकिन उसके एक्शंस ने दुनिया को तबाही में डाल दिया। हिटलर के बारे में बहुत सी मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं। उसकी पर्सनालिटी और लीडरशिप को डिफरेंट एंगल्स से एक्सप्लोर किया गया। पॉप कल्चर में उसका नाम हमेशा के लिए एक विलन के तौर पर एस्टैब्लिश हो गया। ये कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर की नहीं, बल्कि एक इंसान की भी है जो अपने एम्बिशंस के पीछे दुनिया को तबाह कर गया। हिटलर की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिस्ट्री ने हमेशा ये बताया है कि पावर का मिसयूज और हेट्रेड ह्यूमैनिटी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। एंटी फाशिज्म मूवमेंट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स लोगों को ये सबक देते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए। हिटलर की कहानी एक वार्निंग है कि कैसे एक इंसान अपने एक्शंस से दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज भी दुनिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नियो नाजी ग्रुप्स और हेट क्राइम्स का वजूद ये बताता है कि हिटलर की टीचिंग्स अब भी कुछ लोगों के ज़हनों में जिंदा है, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ स्टैंड ले रही है। एंटी फाशिस्ट मूवमेंट्स और अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को ये समझा रहे हैं कि ऐसे आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट करना जरूरी है।
हिटलर की पर्सनल लाइफ भी बहुत इंट्रूगिंग थी। उसका रिलेशनशिप ईवा ब्राउन के साथ बहुत से लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का सबब बना। हिटलर अपने डॉग्स स्पेशली ब्लांडी से बहुत अटैच्ड था। उसकी पर्सनल लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स अब भी मिस्ट्रीज में घिरे हुए हैं। उसने अपनी जिंदगी को बहुत कंट्रोल्ड और सीक्रेटिव रखा, जो उसकी पर्सनालिटी के कंट्रास्ट को हाईलाइट करता है। हिटलर की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ने मॉडर्न डिक्टेटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। कंट्रोल थ्रू फेयर, प्रोपेगेंडा और एब्सोल्यूट पावर के कॉन्सेप्ट को आज भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी और ग्लोबल विजिलेंस ऐसे लीडर्स को चैलेंज कर रही है। हिटलर की कहानी मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिए एक लेसन है कि कैसे एब्सोल्यूट पावर और हेट्रेड ह्यूमैनिटी को तबाह कर सकती है। एडोल्फ हिटलर की कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर की नहीं, बल्कि एक एरा की भी है, जो दुनिया के लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव था। आज भी उसका असर दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम इस हिस्ट्री को याद रखें और इससे सीखें, ताकि फ्यूचर में ऐसे लीडर्स को कभी भी पावर में ना आने दिया जाए। ये थी कहानी एडोल्फ हिटलर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और हमेशा सच के साथ खड़े रहें। शुक्रिया।